आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक राजसी शब्द, मनोरंजन का शब्द सिनेमा घर को लेकर करने जा रही है। देखिए सिनेमा घर की आप स्थितियाँ पहचानते ही हो। सिनेमा घर मैं भी गया हुआ हूँ, लेकिन पिछले लगभग 25-27 वर्षों से मैं सिनेमा घर में फ़िल्म देखने नहीं गया। उससे पहले मैंने भी सिनेमा घर के भीतर काफ़ी फ़िल्में देखी, युवावस्था में, उसके बाद भी। अक्सर मेरी फ़िल्में देखने का जो झुकाव होता था, वो देशभक्ति की, धार्मिक या कुछ ऐसे सहानुभूति से संबंधित कुछ स्थितियाँ, जिनसे कुछ प्रेरणा हो। देखिए, जब तक आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलती, मात्र मनोरंजन की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन में कोई उत्थान नहीं लाती। खैर, ये बात तो एक साधारण सी स्थिति है। सिनेमा हॉल के में भीतर में दिन में जाओ चाहे रात को जाओ। देखिए दिन में कहते हैं ना मॉर्निंग शो होता है, आजकल तो मुझे मालूम नहीं होता है या नहीं। दिन में, दोपहर में, शाम को ये रात के अलग-अलग शो होते हैं। लेकिन भीतर की जो स्थितियाँ हैं वो तो अंधकार में ही होती हैं, तभी तो वो सिनेमा घर की स्थितियाँ, वो रील का एक चलचित्र की स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। इस सिनेमा घर की स्थिति से देखिए हम कुछ ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाने जा रहे हैं। यानी कि बाहर दिन में जब सूर्य निकला भी होता है, तो भी भीतर अंधकार होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकाश को आने से रोक दिया जाता है। अब जैसे जो मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कुछ लोग तो देखिए 3-3, 4-4 बजे सोने जाते हैं। कहते हैं ना लेट नाइट पार्टी। अब ऐसे मनुष्य देखिए सूर्य निकलने के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे बाद उठते हैं। देखिए स्थितियों को केवल अपने शाब्दिक स्तर पर समझना है, ताकि सिनेमा घर शब्द से या वहाँ की स्थिति से आपको आध्यात्मिक कुछ ज्ञान, कुछ विशेष स्थिति का बोध हो। यानी कि जब आप प्रकाश को आने से रोकते हो, तो भीतर अंधकार बना ही रहता है। यदि बाहर अंधकार है, तो भीतर भी अंधकार है। हालाँकि देखिए दोनों ही स्थितियों में देखिए रात को जब बाहर अंधकार होता है तो हम अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। कि तन के स्तर पर आपकी क्रियाएँ होती रहें, ठोकर नहीं लगे। इनके मात्र आपने भावार्थ समझने हैं। यानी कि जब-जब आप ज्ञान को आने से रोकोगे, जब-जब आप सत्संगमय स्थितियों में अपने आप को अलग रखते हो। देखिए कभी-कभी कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ जीवन में आपका दस्तक देती हैं, आप उनको ठुकरा देते हो। जब-जब कोई ज्ञान की चर्चाएँ करते हैं, अक्सर मेरे पास तो ऐसी स्थितियाँ अक्सर बनती रहती हैं। किसी भाई-बंधु के आगे यदि कोई वीडियो की या कोई ज्ञान की या शास्त्रों की या ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर या कोई और ऐसी सात्विक स्थिति पर चर्चाएँ रखें, तो वो उठकर चले जाते हैं या उनकी रुचि नहीं होती। भले ही राजनीतिक गलियारों में महँगाई के ऊपर और भी देखिए मौसम के ऊपर एक साधारण कितनी ही ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता, फिर भी यहाँ पर हम घंटों अपना समय लगाते हैं। इस सिनेमा घर से मैंने एक ही संदेश देने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि प्रकाश को जब-जब रोका जाता है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है। जब-जब आप ज्ञान को भी भीतर आने से रोकते हो, तो अज्ञानता तो बनी रहेगी। जब-जब आप सत्वगुण को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करवाओगे, तो राजसी, तामसी स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन को संचालित करती। जब-जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो, सोए रहते हो, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की जो शुद्धतम स्थिति है,
उससे अपन हम वंचित हो जाते हैं। बस इन्हीं स्थितियों को ही समझाने के दृष्टिकोण से आज मैंने सिनेमाघर जैसे शब्द को आज की चर्चा का एक विषय रखा है। यानी कि प्रकाश को आने से रोकने से अंधकार सहज ही अस्तित्व में आ जाता है। इसी तरह ज्ञान में स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियाँ यदि आप कमज़ोर बनाओगे, तो राइसी स्थितियों में धुंधली स्थितियाँ होती हैं और तामसी स्थितियों में अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। बस सिनेमाघर से आपने बस इतना ही संदेश लेना है कि यहाँ पर हम सत्वगुण का संग करें, ज्ञान को आने दें। ताकि आपकी हमारी अज्ञानता मिटे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाओ, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। क्योंकि जब सतोगुण में ज्ञान है, तो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति जब तमोगुण सो चुका है, संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों का लाभ उठाएँ, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ आपको विषय भोगों में प्रोत्साहित नहीं करें, विचलित नहीं करें। इन्हीं स्थितियों को ज्ञानमय रूप में आप समझिए, ताकि आपके जीवन में ज्ञानमय स्थिति, प्रकाशमय स्थितियाँ मजबूत हों। सत्वगुण, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ मजबूत हों, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर किसी शॉर्ट्स की वीडियो में या एक नई चर्चा के साथ शाम को सर्व कल्याण की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और ब्रह्म मुहूर्त में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। जब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको भावार्थ रूप में समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। कोई मेरी कही गई बातों पर कोई टिप्पणी, आपत्ति, शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।